अग्निशाला के भीतर गए, अग्निदेव से निवेदन किया, प्रार्थना की। अग्निदेव प्रकट हुए, बोले महाराज मेरी पुत्री के लिए, पुत्री सयानी हो गई है, कोई योग्य वर बताओ। तो बोले राजा दुर्दम हैं जो आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य हैं, क्योंकि राजा हर प्रकार से गुणी हैं और उनके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो बोले उनके साथ ही आपकी पुत्री का विवाह आप करें। उसी समय अचानक दुर्दम महाराज भी आ गए। दुर्दम जी को देखा, प्रमुच मुनि प्रसन्न हो गए, जाकर के चरणों को धुलाया और उन्होंने कह दिया था आते आते कि हे प्रिय, आपके पिताजी कहाँ हैं, उनसे मिलना है। तो प्रिय कहकर के संबोधित किया। इस बात को देख करके प्रसन्न भी हो गए। तुरंत ऋतवाक मुनि आए, पैरों को धुलाया, आतिथ्य सत्कार किया और कहा, सारी बातचीत हुई, आशीष भी दिया और अंत में जब प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि महाराज आपकी पत्नी को भी लेकर के जाओ। बोले मेरी पत्नी यहाँ कहाँ, मेरी पत्नी तो महलों में होंगी। बोले नहीं नहीं महाराज, एक पत्नी आपकी यहाँ पर भी है। बोले आपने आते समय जिसे प्रिया कहा था वो आपकी पत्नी है, मन से आपको स्वीकार कर चुकी हैं अग्निदेव के कहने पर, इसलिए आप उसके साथ वर्ण करें। रेवती ने कहा कि पिताजी यदि मैं विवाह करूंगी तो मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तो बोले शर्त यह है कि रेवती नक्षत्र जिससे मेरा जन्म हुआ था उस रेवती को पुनः आकाश मंडल पर स्थापित करना पड़ेगा और उसी रेवती नक्षत्र में मेरा विवाह हो। यदि आप ऐसा कर पाए तो ही मैं विवाह करूंगी। प्रमुच मुनि ने अपनी तपस्या के माध्यम से उस रेवती नक्षत्र को अपने तप के बल से आकाश मंडल पर स्थापित किया। राजा दुर्दम ने ऋषि का आशीष ग्रहण किया। कन्यादान लेने के पश्चात उन्होंने कहा कि महाराज आप संत हैं, आप हमें आशीष दें कि हमारा जो पुत्र हो वो मनवंतरों का अधिपति बने। तो बोले हो सकता है, कैसे? बोले देवी भागवतम नाम पुराणम यातु पंचमम। बोले राजन अपनी पत्नी के साथ 5 बार देवी भागवत सुनना पड़ेगा और जब 5 बार देवी भागवत सुनोगे तो तुम्हारी ये कामना भी पूर्ण होगी। इस प्रकार लोमस ऋषि को बुलवा करके उन्होंने 5 बार देवी भागवत का श्रवण किया। इनके घर में जन्म हुआ रैवत नामक के बालक का, जो कि रैवतक कहलाया। और रैवतक मनवंतर जो है वो मनवंतरों का अधिपति है। ये भगवती की कृपा से सारी चीजें संपन्न हुई। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। बोले महाराज देवी भागवत कब सुनना चाहिए? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अभी तो नवरात्रि नहीं चल रही, फिर कब? तो बोले देवी भागवत सुनने के लिए किसी मुहूर्त की, किसी समय की आवश्यकता नहीं। जब मन बोले, जब शारीरिक सामर्थ्य बने, धन संपत्ति एकत्रित हो जाए, कथा के योग्य व्यवस्था हो जाए, उसी दिन देवी भागवत का शुभारंभ कर देना चाहिए। बोली जय माता दी। लेकिन फिर भी यदि कोई विशेष मुहूर्त में श्रवण करना चाहे तो अथवा पीत ये देव्याः नवरात्र चतुष्टय, चारों नवरात्र में कथा श्रवण करने से देवी जी में बहुत अधिक प्रीति उत्पन्न होती है और भगवती का भी प्रेम भक्तों के प्रति बहुत जल्दी बनता है। बोले महाराज कथा का स्थान कैसा होना चाहिए? बोले कथा का स्थान कैसा हो? जब मैं यहाँ पर आया और कथा की बातचीत हुई पिछली बार भी, तो मैंने एक बात बोला था कि अम्मा जी इससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों को कथा का स्थान बनाना चाहिए। कैसा? कथा स्थानम प्रकर्तव्यम भूमौ मार्जन पूर्वकम लेपनम गोमयेनाथ विशालायां मनोहरम। कथा का स्थान हम लोगों को बनाना है तो कैसा बनाना है? बोले पहले भूमि को मार्जित करें जल से, उसके बाद में
उस भूमि पर नाना प्रकार की वस्तुओं का, गोमूत्र आदि का मार्जन करें और गोबर से, गोमय से उसका लेपन करें। तो विचार करो कि यहाँ तो दिन रात गौ माता है और इतना गोबर है, इतनी खाद बीज इस भूमि पर डली हुई है कि वास्तविकता में आप सच्चे स्थान पर बैठे हो। विशाल आयम मनोहरम, कथा का पंडाल बहुत ज्यादा विशाल भी होना चाहिए। लोग कहते ना कि पंडित जी हम फलाने पंडित जी को बुलाने का विचार करें, उनका तो बजट बहुत ज्यादा है। अरे भैया मैं नहीं कहता, कथा कह रही है विशाल आयाम मनोहरम, कथा पंडाल भी विस्तृत होना चाहिए, व्यवस्थाएं भी विस्तृत होना चाहिए। और जैसे व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह में हाथ खींचता नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा दहेज देता कि मेरी लड़की को दुख ना हो दूसरे घर में, तो वैसे ही भागवत करो, तन मन धन से करो। क्योंकि तन मन धन से नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो भगवती से भी कपट हो गया ना। तो कपट नहीं होना चाहिए अंदर, तन मन धन से करो, जितना बने जैसा बने। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले महाराज जो बोलने में समर्थ हो, समझाने में समर्थ हो, जिसके पास ज्ञान भी पर्याप्त हो, जो उदाहरण देकर के भी आपको समझा सके, दयालु हो, निष्प्रही हो, धीर हो, शांत हो, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला ना हो कि पता चल रहा है कि पहले दिन व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ी तो भैया, क्रोधी ना हो, धीर हो। तो ये सारे गुण वक्ता के बताए गए। वाग्मी दान दश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परः, देवी जी का आराधन करने वाला हो। दयालुर्निस्पृहो दक्षो धीरो भक्तोत्तमो मतः। विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी का पूजन करो, समस्त देवताओं का पूजन करो, तुलसी जी का पूजन करो। तुलसीं चापि संपूज्य ग्रहान विष्णुश्च पंचकम, भगवान विष्णु का पूजन करो, ग्रहों का पूजन करो, वेदियां बना करके विधिवत भगवान का पूजन करो, सभी देवताओं का, और फिर भगवती की कथा का श्रवण करो। कथा का विधान होता है सूर्योदय से आरंभ हो, पूजन पाठ की प्रक्रियाएं, पारायण की प्रक्रियाएं सुबह से आरंभ हो जाएगी। सूर्योदयम समारभ्य किंचित सूर्य विचेक्षते, लेकिन जब दोपहर का काल आता है, मध्याह्न काल, तो उस समय में मुहूर्त मात्रम विश्रम्य, बोले थोड़ी देर विश्राम करो, रुक जाओ पूजन पाठ करते हुए। भले ही अब विश्राम तो ना करो, लेकिन कम से कम उस समय में पूजन पाठ को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। क्योंकि मध्याह्न में कथा से संबंधित कोई भी कार्य करने की मनाही है, ठीक 12 बजे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कहीं कथा होती ना, तो लोग समय रखते हैं 2 से 5, 2 से 6, 3 से 6, 12 बजे से कोई नहीं करता, क्योंकि दोपहर के समय में कथा वर्जित है देवी भागवत। इन 9 दिनों के भीतर में आपकी भक्ति जैसी होगी, आप जितने ज्यादा नियमों का पालन करोगे उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये तो करा ही रहे नामदेव परिवार, ये तो नियम पालेंगे, लेकिन हर एक श्रोता, हर एक वक्ता और जितने भी लोग इस कथा से जुड़े हुए हैं, चाहे इस कथा पंडाल में झाड़ू भी लगाने का सौभाग्य हमको मिल रहा है ना, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। कथा की व्यवस्था होती है तो कथा में ये बात आती है, इसमें पैसे से जो मेहनत कर रहा है, धन लगा रहा है, उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा, जो कथा सुनेगा उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा, जो तन से सेवा करेगा उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा, और जो मन से कथा में विराजमान रहेगा, मन कथा के प्रति अच्छा रखेगा ना, तो उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। ध्यान रखना। तो इसलिए मन को अच्छा बनाने के लिए अपना आहार, व्यवहार, विचार, ये सारी चीजें सुधारें। आमि संच मसूरान्य मुदक्या दृष्टमेव च रसोणं मूलकं हिंगुं पलाण्डुं ग्रंजनं तथा कूष्माण्डं नलिका साकं न भुञ्जीत कथाव्रते आमि संच मसूरान्य
मुदक्या दृष्टमेव च। देखो तीन चीजें हैं, तीन चार चीजें हैं कि खाने की दृष्टि से ऐसे आपको दिख जाए तो बात अलग है, लेकिन खाने की दृष्टि से उनको देखना तक वर्जित होता है देवी भागवत में। ध्यान रखना क्या क्या, आमिषंच, मांस वगैरह, इसका तो वैसे भी त्याग, वैसे भी वेद शास्त्र हमारे बताते हैं। तो पहले तो इन चीजों से शुद्ध होकर के आना है, वो चीजें तो बात का है कि जो हम बता रहे हैं, ये चीजों से तो निवृत्त होकर के आना है आपको। मांस, मदिरा और फालतू की जो भी नशा पानी है ये नहीं, है ना। आमिषंच मसूरान्न, मसूर की दाल, मुदक्या उड़द, इसको नहीं खाना चाहिए, इसको तो देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा विधान मिलता है। लेकिन अब जैसे पूजन पाठ में उपयोग होगा तो आप बोलोगे कि उड़द की दाल महाराज जी आपने देखने के लिए मना किए थे, मसूर की दाल, इसकी तो पूरी पूजन सामग्री जमी हुई है। तो ऐसा है कि दर्शन खाने की दृष्टि से ना किया जाए। उसके बाद में प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, कूष्मांड मतलब कुम्हड़ा, कुम्हड़े की देवी जी को बलि दी जाती है। और कुम्हड़े को भी मतलब जो है ना हमारे यहाँ शास्त्रों में मांस की संज्ञा दी गई है, दही उड़द को भी मांस की संज्ञा दी गई है। तो ये चीजें नहीं खाना है। नारियल आपको ग्रहण नहीं करना, 9 दिनों के अंदर में नारियल खाना नहीं है। नारियल फोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, ध्यान रखना। जो भी भोजन की व्यवस्था में जो लोग भी हैं, जैसे भी हैं, सब ध्यान रखेंगे इस बात का। और आप लोग भी जो लोग कथा का पूर्ण पुण्य फल चाहते हैं तो 9 दिन का व्रत करो। फ्री में तो दुकान से सामान नहीं मिलता, तो कथा का पुण्य क्या मिलेगा। मेहनत करोगे तो पुण्य मिलेगा। इन चीजों का त्याग करो। उसके बाद देवी भागवत के विधान में आता है कि कुमारी पूजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अल्पाहारी रहें, बहुत ज्यादा फलाहार नहीं करना। एक बार हम कथा में गए तो वहां बढ़िया फलाहारी डोसा, अब महाराज डोसा बुला रहा है कि पंडित जी आओ। मन बोला, हमने भी पूछा कि भैया आप कब से फलाहारी हो गए। तो ये व्यवस्था हमने बना डाली कि दाल चावल सब्जी रोटी से ज्यादा तो हम लोग फलाहारों में खाते हैं। ऐसा नहीं, अल्पाहारी रहें। आप भले ही भोजन करो ना, 2 रोटी खाओ प्रेम से। यदि 8 खाते थे ना तो उसको 2 करके खा लो, आपका व्रत वैसे ही हो जाएगा, इंद्रियां वैसे ही व्याकुल हो जाएगी। क्योंकि व्रत जो है ना, यह आपके भीतर विराजमान, ये ढोल है, आंखें गवार है, ये जो नाक है ये शूद्र है, ये कान जो है ना ये पशु है, और जीव जो है वो नारी है। ध्यान रखना, इनको ताड़ना देने के लिए ही उपास की प्रक्रिया बनाई गई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको ताड़ना दो, और जब इनको ताड़ना दोगे ना तो ही आपकी कथा सुनना सफल होगा। ये आपके शरीर में ही है, कहीं बाहर नहीं है। ये तो केवल लोगों की एक सोच हो गई, अरे खून खून एक, मांस मांस एक, तो ये सब कोई काम की चीज नहीं। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, जिनके लक्षण उस जैसे हैं, जो इंद्रियां हमारी गलत काम करती है, इन इंद्रियों को आपको कंट्रोल में रखना है। और आपने यदि इस प्रकार का व्रत किया, अल्पाहारी हो गए, तो आलस्य नहीं आएगा कथा में। तो कथा में सोना भी बड़ा नुकसानदायक है। कल बताऊंगा कि कथा में सोने से क्या नुकसान होता है। भूमि पर शयन करें, भूमि पर सोएं, ज्यादा से ज्यादा भूमि पर सोएं कथा को सुनते हुए। और सबसे बड़ी चीज, मन की गंदगी को समाप्त करें। देखो शरीर की गंदगी तो क्या 5 रुपए के लाइफ बॉय से साबुन से खत्म हो जाएगी, लेकिन यदि ये मन में गंदगी भरा गई ना तो समझ लेना बात को कि कपड़े यदि कम गंदे रहेंगे
तो हम घर में धो लेंगे, लेकिन यदि कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए ना तो धोबी के यहाँ पहुंचाना पड़ता है। और फिर धोबी जैसे कपड़ों को पटकता है ना, वैसे फिर यमदूत मरने के बाद में हमको पटकते उठा उठा के। तो इसलिए मन की गंदगी को समाप्त कर करके कथा सुनना। ध्यान रखना, लोग सोचते हैं कि कथा को सुनने से केवल पुण्य मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी कभी धर्म के साधन भी आपको नरकों में लेकर के जा सकते हैं, यदि आपने सही मन से, सही विधान से उस चीज का पालन नहीं किया तो। ये हकीकत है। इसीलिए मन को सही रखें। स्त्रियों के प्रति अच्छी निगाह रखना चाहिए 9 दिनों के भीतर, क्योंकि हर एक स्त्री मां का स्वरूप है। मन की गंदगी को समाप्त करें। और कथा यदि शक्ति के ऊपर हो तो शक्ति का आदर करना यदि हम उस कथा में ना सीख पाए तो भी कथा का कोई मतलब नहीं। बोलिए जय माता दी। नारी जो है ना वो शक्ति का विषय है, आशक्ति का नहीं। जो व्यक्ति उस नारी में, उस शक्ति में आशक्ति को ढूंढता है ना, वो उसको इस संसार से मुक्त कर देती है, अनासक्त कर देती है। इसीलिए अपनी स्वयं की शक्ति को पहचान करके आपको भी वैसे रहना पड़ेगा। मैं ये बात कथा में बोलता हूं, आप अपनी परिवेश, अपनी वेशभूषा ऐसी पहन करके कथा में आओ कि किसी की दृष्टि ना बिगड़े आपके प्रति। ये आपके अपने ऊपर भी है। तो अपनी शक्ति को स्वयं पहचाने, मन को साफ रखें, स्वच्छ रखें, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इनको हमारे अंदर से निकालें तो ही भगवती की कथा सार्थक होती है। गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। भगवती की कथा में एक विशेष विधान ये मिलता है कि गायत्री मंत्र का जाप सदैव इस कथा में करना चाहिए। क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या होता है, गातारम त्रायते यस्मात्, जिसका गायन करने मात्र से, जिसका पठन करने मात्र से आपके जीवन के सारे पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। सात्र भगवती देवी सारहस्या प्रतिष्ठिता। तो ये विशेषता है। आइए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सुखदेव यहां पर बहुत सुंदर मंगलाचरण किया, बताया इस देवी भागवत की महिमा को कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद ब्राह्मणानां धनम धर्मो धर्म सुतेन यत्र गदितो नारायणे नामलः। देवी भागवत की विशेषता क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। जैसे व्यक्ति के शरीर में सबसे पवित्र स्थान कौन सा होता है जानते हैं आप? आपके शरीर का पवित्र स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है हमारे दोनों भ्रुवों के मध्य वाले भाग। क्यों? क्योंकि इसी स्थान पर आत्मा का निवास होता है। ये आप योगों के जो ग्रंथ आते हैं ना दिव्य, उनमें पढ़ोगे तो आपको शायद पता चलेगा कि आत्मा का निवास भ्रुवों के मध्य में होता है। और वही हमारी आत्मा केंद्रित रहे एक स्थान पर, इसीलिए हम लोग तिलक लगाते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति मंत्र से प्रतिदिन तिलक करता है उसको कभी भी स्वप्न नहीं आते। ये प्रामाणिक बात है शास्त्र की। जो व्यक्ति मंत्र से प्रतिदिन तिलक करता है ना, उसको जीवन में कभी भी स्वप्न नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आप जब शयन करते हैं तो आपकी आत्मा शरीर से निकल करके इधर उधर भ्रमण करती है, लेकिन आप यदि तिलक लगा है माथे पर सोते समय भी, तो आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल नहीं सकती। आत्मा को केंद्रित करने के लिए ही तिलक लगाया जाता है।
तो सबसे पवित्र स्थान कौन सा हुआ? भ्रुवों के मध्य में श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ऐसे ही सभी पुराणों के मध्य में तिलक की भांति ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पवित्र है। लोगों के लिए धन संपत्ति बहुत सब कुछ होगी, लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है? बोले ये भगवती का नाम है। इससे बढ़कर के कोई धन संपत्ति नहीं है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा भले हरे बस भानु दुलारी राधा श्री राधा, श्री राधा बस भान दुलारी राधा 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 राधा, बस भानु दुलारी राधा श्री राधा, श्री राधा भान दुलारी राधा श्री राधा, श्री राधा सबकी प्यारी राधा श्री राधा, श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जय जय श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, ब्राह्मणों के लिए, हम सभी के लिए सबसे बड़ा धन कौन सा है? वो है मैया का नाम। यद ब्राह्मणानां धनम धर्मो
धर्म सुतेन यत्र गदितो नारायणेनामलः। और विशेष क्यों है? क्योंकि इस देवी भागवत में रहस्यों का भंडार है। आप और ग्रंथों को सुनोगे ना तो जितने उपाय घर में करने वाले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अन्य ग्रंथों में नहीं मिलेंगे, उतने देवी भागवत में मिलते हैं। बोलिए जय माता। तो रहस्य गायन्त्राश्च रहस्य मत्र च मणिद्वीपश्च संवर्णितम, भगवती के द्वीप मणिद्वीप का भी वर्णन है, जहां से सारे संसार का आरंभ होता है और जहां पर समाप्त होता है। और इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये स्वयं भगवती के मुख से निकला हुआ गीत है, और गीत जितना मधुर होता है उतना सुनने में उसको आनंद आता है। विशेष है देवी भागवत ग्रंथ। आइए समय की सीमा को देखते हुए, क्योंकि YouTube चैनल का भी एक समय निर्धारित होता है, आज थोड़ा विलंब भी हो गया, तो आज हम लोगों की कथाएं विलंब से चालू हुई है, तो आज बढ़िया यहाँ पर हम कथाओं को समाप्त करके आरती वगैरह करेंगे, फिर कल हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे। तो बढ़िया जोरदार कीर्तन आप लोग करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कथा को विराम देंगे, है ना। अब भज दुर्गे 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 काम आवेंगे, अब भज दुर्गे 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 तेरे काम आएंगे। अब भज ललिते 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 तेरे काम आवेंगे। अब भज ललिते 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 तेरे काम आएंगे। तेरे काम आवेंगी, बिगड़े काज बनावेंगी। तेरे काम आएंगे, तेरे बिगड़े बनाएंगे। तेरे काम आवेंगी, बिगड़े काज बनावेंगी। तेरे काम आएंगे, तेरे बिगड़े बनाएंगे। अब भज दुर्गे 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 तेरे काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 तेरे काम आएंगे। तालियों के साथ। अब भज राधे 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 तेरे काम आवेंगी। अब भज राधे 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 तेरे काम आवेंगे। अब भज राधे 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 तेरे काम आवेंगी। अब भज राधे 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 तेरे काम आवेंगे। तेरे काम आवेंगी, श्याम से मिलन करावेंगी। तेरे काम आवेंगे, श्याम से मिलन करावेंगी। अब भज ललिते 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 तेरे काम आवेंगे। अब भज ललिते 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 तेरे काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 तेरे काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 तेरे काम आवेंगे।
सीते 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 तेरे काम आवेंगी। अब भज सीते 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 तेरे काम आवेंगे। अब भज सीते 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 तेरे काम आवेंगी। अब भज सीते 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 तेरे काम आवेंगे। तेरे काम आवेंगी, राम से मिलन करावेंगी। तेरे काम आवेंगे, राम से मिलन करावेंगे। अब भज ललिते 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 तेरे काम आवेंगी। अब भज ललिते 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 तेरे काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 तेरे काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 तेरे काम आवेंगे। तेरे काम आवेंगी। तेरे काम आवेंगे। तेरे काम आवेंगी। तेरे काम आवेंगे। जयकारा तेरा बालिका, बोलते जय करवार की आज श्रीमद् भागवत देवी महापुराण का प्रथम दिन पूर्ण हुआ। पूज्य महाराज श्री के परम ओजस्वी वचनों से आपने कथा का श्रवण पान किया, कथा का आनंद लिया। इसी क्रम में अब आरती होने जा रही है। आप सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं बड़े आनंद के साथ भगवती जगदम्बा देवी महापुराण की आरती करें। आप सभी लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं गुरवे पश्य मे वरदो भव। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। बोलिए महाकाली मैया की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। महासरस्वती मैया की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे काली, जय
में बड़ा ही निर्मल नाता माँ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ पूत कपूत सुने हैं परना पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी को माता सब पे करुणा बरसाने वाले अमृत बरसाने वाले नैया बबर से ओ भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ हम तो मांगे मातर मन में हम तो मांगे मातर मन में छोटा सा कोना सबके बिगड़ी बनाने वाले राज बचाने वाले सदियों के सत्य को सावारती ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती कर्पूर गारम करुणावतारम बोली जगजननी मैया की जय आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी 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 ओ ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी आदि शक्ति है मात भवानी जय दुर्गा माँ काली आदि शक्ति है माता भवानी जय दुर्गा महारानी बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी महाकाली तारी भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी ओ ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी
को खूब सताया, महिषासुर का महाबली देवों को खूब सताया। छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया, छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया। तारी देवों ने पुकार मैया ओढ़े चुनरी, तारी देवों ने पुकार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। दुर्गा का अवतार लिया महिषासुर संहारी, दुर्गा का अवतार लिया जग महिषासुर संहारी। दूर किया देवों का संकट, ओ लीला तेरी न्यारी, ओ लीला तेरी निहारी। किया देवों पे उपकार मैया ओढ़े चुनरी, किया देवों पे उपकार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। जो कोई जगवंशा से मैया द्वार तिहार जाते, जो कोई जगवंशा से मैया द्वार तिहार जाते। हर इच्छा पूरी होती और मुँह मांगा फल पाते, हर इच्छा पूरी होती और मुँह मांगा फल पाते। तेरा गुण गाए संसार मैया ओढ़े चुनरी, तेरा गुण गाए संसार मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। कर्पूरगारम कृष्णावतारम दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। ओम जलैरसीलिगणं देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि। यानि कानि व्यपापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाण्यन् सिन्धि प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाकटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पैः विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि। जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहीतां परमेश्वरी भगवती श्रीजगदम्बिकायै नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए जगदम्बे मैया की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, साधु संतों की, सांचे दरबार की। नमः पार्वती पदय हर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही अपने घर को जाएं। आज प्रथम दिवस की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण किया है पूज्य व्यास जी महाराज जी के मुखारविंद से। और
कल की कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी। निवेदन है आप सभी भक्तों से, सभी लोग यहाँ पर 1:30 पर यहाँ पर सभी लोग आ जाएं, अपने घरों के कार्य से निवृत्त होकर। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यह प्रथम दिवस पूर्ण हुआ एवं जैसा कि प्रशासन ने कहा है, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए आप सभी भक्तजन मास्क अवश्य लगाकर आएं और पूज्य व्यास जी महाराज श्री अंकुश कृष्ण शास्त्री जी जो आज आपके इस स्थान पर देवी भागवत महापुराण कर रहे हैं, उनसे संपर्क करने के लिए जो हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर संपर्क नंबर चल रहा है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पूज्य महाराज श्री से संपर्क करने के लिए और उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं। सुबह के समय कथा से बैठने से पहले पूज्य महाराज श्री का दीक्षा का कार्यक्रम चलता है और जिन भी भक्तों को आगामी कथाएं पूज्य महाराज श्री के द्वारा करवाना है, वे भी संपर्क सूत्र के द्वारा और यहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आज भक्ति चैनल, इसे आप सब्सक्राइब करके और इस कथा को लाइव प्रसारण देख सकते हैं। कल पुनः ठीक 2 बजे से पूज्य महाराज श्री मंचासीन होकर के आगे की कथा, द्वितीय दिवस की कथा आप सभी को श्रवण कराएंगे। आप सभी भक्तजन यथा उचित समय पर आकर के अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और कथा का लाभ श्रवण करें। जय माता दी। जयकारो शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हो मैया होई गई दयाल आज मोरे अंगना, मैया होई गई दयाल। हो देवी होए गई दयाल आज मोरे अंगना, हो देवी होए गई दयाल आज मोरे अंगना, हो मैया होए गई दयाल आज मोरे अंगना, मैया होए गई दयाल आज मोरे अंगना। देवी होए गई दयाल आज मोरे अंगना, देवी